था, उनका अनुशासन। श्री केदाराम जी महाराज वो बचपन में हमने यहाँ संदर्भित के बारे में मुझे याद नहीं। भगवान श्री शंकराचार्य ने 32 वर्ष की आयु में केदारनाथ में आज ये जो ब्राह्मण महासभा के द्वारा तीनों तपस्वी संतों से प्रेरणा लेकर हम ब्राह्मणत्व में प्रतिष्ठित हैं। केवल जन्म मात्र से ही ब्राह्मणत्व में प्रतिष्ठा नहीं होती, इसलिए आहार विहार पर संयम रखना होगा। दूसरी बात, जो ब्राह्मण पुरुष यज्ञों को भी धारण करें और निकाल संध्या तो कोई भी व्यक्ति कोई भी आपदा आपको मिला नहीं सकता। एक छोटा सा प्रसंग में पुराणों में भी है। विश्वामित्र जब राजा थे, बड़ोदरा के कार्यक्रम में भी बात प्राप्त करने के लिए बता रहे हैं। मैं जोरदार तालियों से एक बार बात का स्वागत करें। मैं बहुत ही शानदार विकट मंत्रोच्चार के बीच में हमारे बीच में नगेंद्र नंदन जी विश्वामित्र जी ने भी तपस्या और बाद में वही ब्रह्मविष्णु से श्री देवेंद्र नाथ सरस्वती का मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। सभी ब्राह्मण बंधुओं की ओर से आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ कि आप यहाँ पधारे और हम सभी ब्राह्मण बंधुओं आज सनातन धर्मावलंबियों को भगवान परशुराम के चरित्र से शिक्षा लेकर अग्रय वेद शास्त्र का अनुशीलन करना चाहिए। वैदिक आदर्शों, मूल्यों, मान्यताओं को दृष्टिगत रखते हुए आचरण में लाना चाहिए और पृष्ठ को भी दृष्टि रखते हुए हथियारों का अनुसंधान भी करना चाहिए, जिससे राष्ट्र प्रबल हो, प्रखर हो। भगवान परशुराम पहले व्यक्ति है कि जो बल और बुद्धि को संतुलित किया था। अन्याय, अत्याचार, दुराचार के विरुद्ध उन्होंने हथियार उठाया और दुष्ट राजाओं को काल के गाल में भेजकर समाज को न्याय देने का कार्य किया था। तो जो आज समाज में अन्याय, अनाचार, दुराचार, पापाचार बढ़ रहा है, अगर भगवान परशुराम के आदर्शों को समाज के लोग अपनाएंगे तो समाज से अनैतिकता समाप्त होगी। सृजनात्मक, सकारात्मक नैतिकता अगर प्रबल होगी और नैतिकता, सात्विकता जब प्रबल होगा तो यही तो राम राज्य है, यही तो कृष्ण राज्य है। तब लोगों के अंदर परस्पर प्रेम, स्नेह, मैत्री, करुणा का वातावरण निर्मित हो। सर, ब्राह्मणों को किस तरीके से संगठित किया जाए, इसको ब्राह्मणों के लिए जरूरी है कि जो 8 ब्राह्मणों के नियम हैं, उन नियमों को ब्राह्मण पालन करें और 15 दिन में, महीने में एक जगह बैठें और जो आपस में संवाद हो, संवाद से उन कमियों को हम दूर कर सकते हैं और नई योजना के साथ ब्राह्मण अपने भाई बंधुओं के साथ मिले। और शिक्षा पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि समाज का आदर्श ब्राह्मण होता था। समाज को एक नई दिशा दशा देने का काम ब्राह्मण करता था। इसलिए ब्राह्मण को आत्मचिंतन, आत्मानुशीलन करना चाहिए, तभी समाज को सही दिशा दशा प्राप्त हो सकती है। इसलिए ब्राह्मणों को कम से कम अपनी उपासना बढ़ाना चाहिए, तप बढ़ाना चाहिए और गायत्री की साधना से असंभव को भी संभव करने में ब्राह्मण समर्थ और सक्षम होता है। इसलिए सामाजिक क्रांति का अग्रदूत के रूप में ब्राह्मण रहा था, आज भी है और जब तक सृष्टि रहेगी ब्राह्मण रहेगा। इसलिए ब्राह्मण को आत्मचिंतन करते हुए, अपने नैतिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए समाज में क्रांति की जरूरत है, वो ब्राह्मण ही कर सकते हैं।